जय मसीह की आप लोग को। और प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने सुंदर समय दिया, आप लोग के बीच में हमको लाया। और आप लोग का स्वागत है वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री चैनल में। और आज का वचन हम देखेंगे कि जब हमसे पाप हो हमें क्या करना चाहिए। बहुत से भाई बहन हैं जिनसे पाप हो जाता है और सोचते रहते हैं, गिल्ट भावना में रहते हैं, अब हमसे पाप हो गया है और परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा हमें कि नहीं करेगा, क्या होगा मेरा। ऐसा तरह तरह की भावनाएं उसके मन में उनके मन में आती रहती हैं। तो आज हम वचन के द्वारा यही देखेंगे कि क्या हमसे जब पाप हो जाता है तो हमें उस टाइम में क्या करना चाहिए। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। आइए वचन शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। यहाँ पे हम एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का और 11 वचन। 11 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो पुत्रों का दृष्टांत बताया गया है। यहाँ पे मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ स्टोरी, दृष्टांत जो है आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय से लेकर के पूरा 32 अध्याय तक, 32 पद तक, सॉरी। यहाँ पे है, एक पिता होता है और उसके दो बेटे होते हैं। और उसका जो छोटा बेटा होता है वो अपने पिता से अपना हिस्सा मांगने लगता है। वो बोलता है कि पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं कहीं और जा कर के रहूँगा। पिता सोचता है कि मेरे बेटे को जब इसी में खुशी है तो पिता उसका जो हिस्सा होता है आधा वो अपने बेटे को दे देता है। और बेटा अपने दोस्तों के साथ दूर देश में जा कर के कहीं रहने लगता है और अपना जो हिस्सा उसको मिला होता है सारा पैसा वो कुकर्म करने में, गलत काम करने में उड़ा देता है अपने दोस्तों के साथ। जब उसके पास से सारा पैसा ख़त्म हो जाता है तो उसके दोस्त भी उसको छोड़ देते हैं, सब उसे छोड़ देते हैं। और अब उसके पास कोई नहीं होता है, उसको यहाँ तक उसको खाने के लिए भी उसके पास नहीं होता है, सब उसको छोड़ देते हैं। वो दर दर भटकता फिरता है। एक जगह उस देश में उसको एक व्यक्ति के घर पे काम मिलता है। वो जाता है उसके घर पे और पूछता है कि मुझे काम दे दीजिए। तो वो व्यक्ति उसे नौकरी पर रख लेता है। वो नौकरी क्या होती है, सुअरों को खिलाना पिलाना चराना यही वगैरह जो भी होता है वो देता है काम। अब बट उसको खाना नहीं मिलता है। अब वो खाना मांगता है तो वो मालिक जो होता है वो कहता है कि तुम्हें जो सुअर खा रहे हैं इसी में से तुमको खाना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो सुअर जो खाते हैं भोजन वो खाने को लेता है तो उसको याद आती है कि इससे अच्छा भोजन तो मेरे पिता के यहाँ उनके उसके सेवक करते हैं, खाते पीते हैं। वो अपने आप में आता है और वो फिर दौड़ करके ये सोच करके कि मैं पिता के पास जाऊंगा और रोऊंगा, क्षमा मांगूंगा और ये कहूँगा कि मैं बेटा होने के लायक नहीं, मुझे अपना दासी समझ कर रख लीजिए। फिर वो वापस अपने पिता के घर चल देता है। जब अपने पिता के घर आता है तो उसका पिता, हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लिखा है 20 पद में, तो वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वो बेटा अभी दूर ही था कि पिता
उससे अपने बेटे के मतलब बेटा जो आ रहा था उसको आने से पहले ही पिता खुद दौड़ करके अपने बेटे के पास गया और उसे गले से लगाया, सीने से लगाया और उसे बहुत चूमा। बेटा की हालत पागलों सी हो गई थी। आगे लिखा है कि पिता ने उसे नया वस्त्र पहनाया, उसके आने की खुशी में एक भोज दिया और पिता ने वो बेटे की जो गलतियाँ किया था क्षमा कर दिया और फिर से पहले की तरह बेटा रहने लगा। मेरे प्रियो, वचन यही कहता है कि पिता पिता होता है, हम नादानी कर देते हैं, हम गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन बाप तो बाप होता है। वो पिता अपने बेटे की बाट जोता था डेली कि इसी रास्ते से मेरा बेटा गया है और इसी रास्ते से आएगा। और एक दिन आता है कि उसका बेटा उसी रास्ते से दौड़ा चला आता है अपने पिता के पास। पिता को उस पर तरस आया, लिखा है पिता ने तरस खाया और फिर से रख लिया अपने बेटे को अपने घर में, क्षमा किया। मेरे प्रियो, जब इस संसारिक एक पिता है, ये इंसान है, तो इतना इसको अपने बेटे पर तरस आया और क्षमा किया पापों को जो बेटा ने उसके गलती किया था। तो हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपनी इमेज में बनाया है, वो परमेश्वर क्यों ना हमें सीने से लगाएगा। जिसने हमारी रचना की है, जिसने माँ के गर्भ ही से हमको चुन लिया है। वचन कहता है एक जगह, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जब बूढ़े होकर के अपने बेटे को रोटी देना जानते हो तो तुम्हारा पिता क्यों नहीं देगा जिसने सारी दुनिया बनाया है। एक जगह और वचन देखते हैं दाऊद के विषय में। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 12 अध्याय और 13 पद। यहाँ पे दाऊद भी पाप कर देता है परमेश्वर के विरुद्ध में, एक बहुत भयानक पाप कर देता है और परमेश्वर उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर दाऊद, वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे जब इसमें 13 अध्याय में 2 शमूएल 12 अध्याय का 13 पद में, तो लिखा है यहाँ पे, तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। पहले मतलब नतान भविष्यवक्ता है, परमेश्वर उसके द्वारा दाऊद के पास भेजता है संदेश कि तूने पाप किया है, बताता है। लेकिन जब वो अपना पश्चाताप कर रहा है तो उसी नतान नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि तेरे, लिखा है यहाँ पे कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। मतलब परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया है और वो नहीं मरेगा। फिर से जब दाऊद पश्चाताप करते हैं उसका पाप क्षमा हो जाता है, परमेश्वर कर देता है। तो मेरे प्रियो, यही हम कहेंगे आज के संदेश में कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। आपसे पाप हो गया है, आप परमेश्वर के समीप जाइए। परमेश्वर बाहें फैलाए हुए खड़ा है आपको सीने से लगाने के लिए, कब मेरा बेटा आएगा, और परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। बहुत प्यार करता है हमसे, हम लोगों से। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जब पाप में हम गिर जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। आप सबको प्रभु बहुत बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।